अच्छा, पैरामीटर और आर्गुमेंट, या पैरामीटर डिफाइन करना, पैरामीटर क्रिएट करना, या फिर क्या पैरामीटर को पास करना ना, दो बातें थी भाई। किसी काम को करने के लिए कुछ जरूरतें हैं, और जो वो काम चाहता है, जो उस काम को कॉल करना चाहता है, उसे वो जरूरतें पूरी करनी होंगी। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए सर, ठीक है, आवाज चेक कर लीजिए, आवाज चेक किए थे सर, सही है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग यहाँ भी देख रहे होगे, बड़ा सिंपल है सब कुछ, है कि नहीं है। जैसे ये देखो, एक मेथड बनाया हमने, मेथड का नाम क्या रखा, ऐड। अब ये तीन चीजें मांग रहा है, दो नहीं मांग रहा है, कितने मांग रहा है, तीन। कितने मांग रहा है, कितने नहीं मांग रहा है, ये मेथड के अंदर दिखाई देगा। और ये कह रहा है जी एक चाहिए num1, इसका नाम num1 रखो या x रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसका नाम यहाँ पे num1 की बजाय क्या रख दें, x रख दें, तो शायद हमको यहाँ num1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x। तो नाम मैटर नहीं करता, जो कॉल करेगा उसके लिए फर्क नहीं पड़ता इसका नाम x रखा गया है कि y रखा गया है कि num1 रखा गया है कि num2 रखा गया है। उसके लिए मैटर करता है कि यहाँ इसके पहले लिखा क्या गया है। इंट लिखा गया है तो सामने वाले को जो कॉल करेगा उसे क्या भेजना है, नंबर भेजना है। जैसे यहाँ इसने कॉल किया, इसने क्या भेजा है, नंबर। अगर यहाँ यही किसी चीज को ये डबल कोट्स में भेजने की कोशिश करे तो ये इस बात को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि डबल कोट्स में अगर कुछ भी गया तो वो क्या बन गया, स्ट्रिंग। और एक नियम याद रखना बस हमेशा, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे जाती है, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे। अब यहाँ से जाएगा स्ट्रिंग और यहाँ पहुंचेगा पहले पे, ये है इंट। जावा इसको अलाउ करेगा ही भाई। जावा का नियम है ना कि जैसी वैल्यू होनी चाहिए वैसा ही क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, है ना। अगर ये इंट है तो ये स्ट्रिंग नहीं हो सकता, इसी वजह से ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। और अब नहीं दे रहा है ना। अब जैसे यहाँ देखो num1 बराबर क्या लिखा है, ठीक है चल, num1 बराबर 20 लिखा है, num2 बराबर 30 लिखा है। मान लो हमको 20 और 30 भेजना है, तो या तो हम चाहे तो यहाँ 20 लिख दें और या तो हम यहाँ लिख दें क्या, 30। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। भैया ये क्या मांग रहा है, ऐड मेथड है, दो इंट मांगता है और एक स्ट्रिंग मांगता है। भेजने वाले ने भी पहला स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग, दो इंट भेजे हैं और एक क्या भेजा है, स्ट्रिंग भेजा है। इसने सारे नियम को क्या किया, फॉलो किया है, और ये इसलिए इसको सही है। अब लेकिन किसी किसी को दिक्कत कल ये हो रही थी कि अगर हम यहाँ लिख दें, अब दिक्कत हो रही, और दिक्कत इसलिए हो रही थी कि आदमी सोच रहा था अपने पुराने लोकल वेरिएबल के कंसेप्ट को। और लोकल वेरिएबल के बारे में बताया गया कि यार एक मेथड की जो वैल्यू होती है वो उसकी लोकल होती है, वो बाहर इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन बाहर वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती, बाहर वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती। जैसे भाई मेरे जेब में पैसा है तो मेरा लोकल है ना। अब मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है, ये थोड़ी करेगा मेरे जेब से पैसा निकालने जाएगा यार सब्जी लेके आएगा। हम ऐसा नहीं बिना पैसे की सब्जी लेके आएगा, सब्जी ले आने के लिए उसे पैसा चाहिए। लेकिन तरीका यह है कि भाई उस मेथड के अंदर आर्गुमेंट है, जब हम उसको अपने हाथ से देंगे, भेजेंगे, तब वो लाएगा। वही नियम है। इस num1 को ये यहां चाहो कि कोई यूज कर ले तो यूज नहीं कर सकता। लेकिन देखो इसी 30 को, ये 30 किसका, ये 30 प्रॉपर्टी किसकी है, मेन मेथड। देखो मेन मेथड के अंदर ये 30 लिखा गया है ना, लेकिन ये जाएगा कहाँ, जब ये ऐड मेथड पे चलेगा तो ये 30 पहुंचेगा कहाँ, num2 के पास। और फिर num2 के पास पहुंचेगा तो यहाँ अंदर क्या होगा, ये यूज होगा। तो तुम देखो यहाँ की वैल्यू यहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची। तो वही तो बात है कि एक मेथड, देखो ये मेथड कॉल हो रहा है और ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ये कॉल हो रहा है और ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। जनरली कोई यहाँ की वैल्यू यहाँ नहीं आती, लेकिन आ सकती है। कैसे, पैरामीटर के सहारे आ सकती है, लेकिन कैसे, पैरामीटर के सहारे।
इस मेथड के अंदर 20 आया कि नहीं आया, 30 आया कि नहीं आया, कैसे आया, पैरामीटर 30 यहाँ आना था तो यहाँ पहले एक इंट करके एक पैरामीटर बना था, ये वैल्यू इस वैल्यू का एड्रेस इसके पास है और यहाँ से कहाँ पहुंचा, इसके पास पहुंचा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू, मेन मेथड से वैल्यू ट्रेवल करके, यात्रा करके यहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन कैसे पहुंची, पैरामीटर के साथ। तो एक पैरामीटर एक ऐसी चीज है जिसके सहारे एक कॉल करने वाला, एक कॉल होने वाले के अंदर वैल्यू भेज सकता है। देखो ये कॉल करने वाला है ना, ये कॉल होने वाला है ना, कॉल करने वाला कॉल होने वाले को वैल्यू भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। यहां से 30 यहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब लेकिन कुछ समस्या सी लग रही थी कि यार ये जो नम1 है, नम1 कितना है, 20 है, यहां 20 नहीं लिखा गया। यहां नम1 देखो, यहां 20 नहीं लिखा गया, यहां क्या लिख दिया गया, नम1। अब बताओ यहां से अगर 20 लिखते तो क्या होगा, 20 जाता रैम में, 20 होता, ये कहाँ है, मेन मेथड के अंदर लिखा गया, ये है किसका, मेन मेथड का, लेकिन पहुंच कहाँ रहा है, ऐड मेथड के अंदर में, पहुंच कहाँ रहा है, ऐड मेथड के अंदर। तो मतलब ये 20 का एड्रेस यहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। देखो 20 कहाँ गया, रैम में है ना, और कहाँ है ये मेन मेथड का है, लेकिन यहां से ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पे, और यहां से कहाँ पहुंचा, अंदर पहुंचेगा। तभी अगर हम x प्लस num2 करें तो 20 यहां पहुंचा, 30 यहां पहुंचा, x के पास 20 पहुंचा, और 30 किसके पास पहुंचा, num2 के पास। तो यहाँ आंसर क्या है, 30 क्या आएगा, 20 प्लस 30, और रिजल्ट क्या आएगा, 50। तो वैल्यू यहाँ से पहले यहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची। बताओ इसको किस बात से मतलब है, इसको मतलब इस बात से है कि हमको इंटीजर मिलना चाहिए। अब जैसे देखो, हम अगर अपने यहाँ एक आदमी को रखते हैं काम करने के लिए, मेरे लिए सब्जी लेके आए, तो उसको किस बात से मतलब, पैसा मिलना चाहिए। हो सकता है हम दे दे निकाल के, हमारे पास हम दे दे, डायरेक्ट दे दे, या हो सकता है हम कुछ कर रहे हो तो अपने वाइफ को बोल दें कि भैया उसको पैसे दे दो, जाए सब्जी ले आए। क्या नहीं लाएगा वो, कहेगा भैया तुम अपने हाथ से नहीं दे रहे हो, हम लाएंगे वाएंगे नहीं, सब्जी देगा नहीं वो, कहाँ ये कैसे कर रहे हैं। वही तो हो रहा है। अगर हम यहाँ 20 को कहाँ रख रहे हैं, नम1 में, और यहाँ क्या भेज रहे हैं, मान लो यहाँ भेज रहे हो क्या, नम1, तो बात तो एक ही है ना, जा तो अंदर 20 ही रहा है ना। चाहो तो 20 सीधे लिख दो, चाहो तो 20 कहा 20 रुपए अपने वाइफ को दे दे, और उससे कहे तुम सब्जी वाले को दे, जो ले आ रहा है उसको तुम दे देना यार पैसे, हम अभी कुछ काम कर रहे हैं। सब्जी जो सब्जी ले आ रहा है उसमें मतलब थोड़ी ना है यार कि ये देंगे तो हम लाएंगे, वो देंगे तो हम नहीं लाएंगे। उसको इतना मतलब है भैया कि पैसा मिलना चाहिए। हाँ कहीं से भी बोलो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। यही चीज कल परेशान कर रही थी ना कि यार हम सीधे वैल्यू भेज रहे हैं, समझ में आता है, यहाँ पहुंच रही है, यहाँ नम1 भेज रहे हैं, तो ये थोड़ी सी क्या कर रही थी, दिक्कत लग रही। जबकि नम1 भी क्या है, नम1 कुछ नहीं, नम1 के पास 20 का एड्रेस है। जब 20 यहाँ जैसे 30 लिखते हो तो 30 तो गया रैम में, 30 का एड्रेस ही किसके पास पहुंचा, num2 के पास। आखिर num2 के पास पहुंचा क्या, 30 का एड्रेस ना। अब सोचो इस x के पास पहुंचा क्या, num1 देगा अपना एड्रेस x को, num1 के पास किसका एड्रेस है, 20 का। बात तो वही है ना, चाहे तो 20 लिख दो, चाहे तो num1 में 20 को रख के और num1 भेज दो। इसकी जगह अब लेकिन ये मन नहीं, चाहे हम दे और चाहे मेरी वाइफ दे, लेकिन गेहूं उसको मत दे देना। अब जैसे हम ये कहें, ऐसे कह दे हम स्ट्रिंग, और ये लो, मतलब ये 20 रुपए के बराबर गेहूं दे दिया, डबल कोट्स में हो गया, झोले में हो गया, क्या हो गया, गेहूं हो गया, पैसा तो झोले में देंगे नहीं। अब ये देखो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ एरर दूसरी बात की, जो num1 नाम का वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर्ड होगा, ये देखिए अब तो नहीं है, लेकिन यहाँ एरर है ना,
अब ये मत सोचना भाई, देखो क्योंकि ये जो नंबर है ये नंबर इंट नहीं है, देखो तुम्हारे जो ये स्ट्रिंग है और ये तुम स्ट्रिंग भेज रहे हो यहाँ और लेने वाला बैठा कौन है? जो मेथड है, जो आदमी है वो कह रहा है भैया पैसा देना हमको, अब तुम उसे गेहूं पकड़ा दे रहे हो, कहाँ से गेहूं? कहेगा 20 रुपए का गेहूं ले जाओ, वो कहेगा भैया ऐसे सब्जी मिलेगी नहीं। अच्छा ये चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। int num1 अब बताओ यहाँ पे हम भेज दें क्या num2 और यहाँ num1। अब देखो चलेगा तो बताओ num2 के पास किसका एड्रेस है? नंबर के पास किसका? अब यहाँ क्या पास हो रहा है? पहला आर्गुमेंट क्या है? num2 है। num2 कौन है? 30। तो x के पास कौन जाएगा? 30 जाएगा। कभी ये मत सोच लेना यार इसका भी नाम m2 है, इसका भी नाम m2 है तो अपना नाम देख के उधर भग जाएगा। ये बस नियम को फॉलो करेगा और नियम ये कहता है कि पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी से। तुम ऐसा तो नहीं करते ना, कोई तुम्हें कोई कहा कि यार यहाँ जाके उस आदमी को यहाँ पे जाके उसको पैसा दे देना और तुमने बुलाया जिसका नाम मिल गया उसको पैसा, ऐसा तो नहीं करते हो ना। जिसको देना है, जिसको करना है उसे दे के आते हो ना, नाम मैटर नहीं करता ना। वैसे सेम यहाँ देखो तुम्हारे सामने, कभी ये मत सोचना यार ये num2 है, ये num2 है, ये तो संजोग है कि इसका नाम भी num2 है और इसका नाम भी क्या है? num2। उसके अलावा कुछ नहीं, नियम वही है, पहला पहले पे और दूसरा दूसरे पे। x के पास जाएगा num2 का एड्रेस, num2 के पास किसका एड्रेस है? 30 का, और num2 के पास जाएगा num1 का एड्रेस और num1 के पास क्या है? 20। तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 20। सिर्फ नियम देखो ध्यान से, है ना? अब इसको लेके कोई कंफ्यूजन? अब समझ में आया ये? क्लास यूज करना, मेथड्स यूज करना, और मेथड्स में क्या करना? पैरामीटर पास करना, या क्या करना? आर्गुमेंट पास करना। उसके पहले लेकिन हाँ, पास करने से पहले मेथड के अंदर आर्गुमेंट या पैरामीटर पहले से डिफाइन होने चाहिए। अगर ये 3 मांग रहा है तो 3 भेज, पहला इंट, दूसरा इंट, तीसरा स्ट्रिंग मांग रहा है ना, 2 इंट और 1 स्ट्रिंग, तो पहला इंट, दूसरा इंट, तीसरा स्ट्रिंग। कभी ऐसी करने की कोशिश मत करना कि यार वो तो मांग रहा है क्या, 2 इंट 1 स्ट्रिंग हम भेज तो रहे हैं, भेज रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो। वो क्या मांग रहा है? पहला इंट, दूसरा इंट, तीसरा स्ट्रिंग, और तुम भेज क्या रहे हो? पहला इंट, दूसरा स्ट्रिंग। हमने बोला था ना, जब भी मेथड्स को कॉल करते हो तो क्या मैटर करता है? उनका आर्गुमेंट जब होते हैं तो क्या? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्रम। हाँ, क्रम क्या है? क्रम ये है भैया पहला इंट चाहिए, दूसरा इंट चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? अब तुम ये क्रम या सीक्वेंस तोड़ रहे हो। तुम पहला इंट, दूसरा स्ट्रिंग भेज रहे हो क्योंकि पहली वैल्यू पहले पे जानी है और दूसरी दूसरे पे, तीसरी पे। क्लियर है बात? और अब देखो एरर नहीं। और ये भी हमने एक बात बताई थी लास्ट क्लास में, याद रखना इस बात को, तुम्हारे 90% मेथड्स पैरामीटर मांगेंगे। कई बार हमें ये क्वेश्चन हुआ, मेरे दिमाग में आएगा कि यार क्या पैरामीटर बनाएं और क्या पैरामीटर ना बनाएं। एक मेथड में कोड लिख रहे हो, अभी 2 लाइन का लिख रहे हो, कभी कभी ऐसा होगा कि 50 लाइन का कोड लिखोगे एक मेथड के अंदर।
और उस मेथड में क्या पैरामीटर बनाए और क्या पैरामीटर ना बनाए। जानते हो जवाब क्या है? जवाब बड़ा साधारण सा है कि जो काम करना है 50 लाइन का, वो 50 लाइन का काम कर लो, और करने के बाद देखो किस वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू जा रही है। जैसे हमने देखो ऐड नाम का मेथड जब बनाया था शुरू में, तो क्या लिख दिया था? ऐसे लिख दिया था ना, ये लिख दिया था ना 20 प्लस 50। अब दिक्कत क्या है? सब कुछ सही है, कोड सही है, ये मान लो इसको हम हटा देते, ये देखो इस मेथड के अंदर वही कोई एरर नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है कि जो दो नंबर जोड़ने हैं 20 और 50, इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। इसको और अच्छे से लिखते तो ऐसे लिख देते, नंबर 1 या ए 20 या 50, चलो लिखते हैं। ये जावा है, इसे 30 और 50 सब इसके लिए क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों नंबर क्या है? नंबर है, नियम नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं 20 लेके आओगे तो ले लेगा और 50 लेके आओगे तो चाय पिला के तब लेगा, ऐसा ये इसके लिए चाहे 20 हो चाहे 50 हो, भैया तुम नंबर हो, आओ तुम्हारे साथ वही काम हमें करना है, बात खत्म। ये देखो, अब देखें इस प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम हम लिखें, जैसे हमसे कहा कि जाए नंबर जोड़ो, तो हमने एक ऐसे छोटा सा प्रोग्राम लिखा जो दो नंबर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। लेकिन ये प्रोग्राम देख के हमें समझ में आ रहा है ए के अंदर फिक्स वैल्यू जा रही है 20 और बी के अंदर फिक्स वैल्यू जा रही है क्या? 50। तो हमेशा ये आंसर क्या देंगे? 70। इसके अलावा ये कोई आंसर नहीं दे सकता। हमसे कोई कहेगा कि क्या, तो याद रखो बस अपना पहले कोड लिखो, चाहे 4 लाइन का हो चाहे 400 लाइन का हो, अपना पूरा कोड लिखो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना क्या पैरामीटर बनाए और क्या पैरामीटर ना बनाए? तुम जो काम करना है पहले उसका कोड लिख दो, फिर अपने कोड में देखो किस किस वेरिएबल के पास फिक्स वैल्यू जा रही है। और यही अपराध है कि वेरिएबल्स को फिक्स वैल्यू देना। अगर फिक्स वैल्यू दोगे तो फिक्स रिजल्ट देंगे ना, अगर फिक्स वैल्यू दोगे तो क्या देंगे? फिक्स रिजल्ट देंगे ना। तो तुम्हें देख के यहां समझ में आना चाहिए यार यही गड़बड़ है, क्योंकि a बराबर क्या है? 20 है, b बराबर क्या है? 50 है। जब a 20 है, b मतलब a और b की वैल्यू क्या है? फिक्स है। तो तुम्हें बस इतना करना है, पहले कोड लिख लेना, कोड में देखना कहां किस किस वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू जा रही है, उस वेरिएबल को उड़ाना और उस नाम का वेरिएबल यहां पैरामीटर में पास कर देना। अब उसकी जिम्मेदारी है जो कॉल करेगा। अब ये जो मेथड है सही है। अब जो कॉल करेगा 2 नंबर भेजेगा, जब जब अलग अलग नंबर भेजेगा तो अलग अलग उत्तर उसे बात ही कर। अरे सवाल है, हाँ बोलो। ये स्ट्रिंग ऑफ प्लस इंट, मतलब 2 इंट जोड़ते हैं तो वो, हाँ चलो ये बताते हैं, लेकिन पहले ये देखो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। ये बड़ा सवाल है कि हमारे दिमाग में कई बार आता है ये बात। ये समझ में आया कि आर्गुमेंट मेथड में होगा तो बाहर से वैल्यू भेज लेंगे, लेकिन क्या आर्गुमेंट में होगा और क्या आर्गुमेंट में नहीं होगा, ये कहाँ से डिसाइड करें? बड़ा सिंपल सा आंसर है, अपना काम कर डालो, कोड लिख डालो और अपने कोड को फिर देखो कहाँ कहाँ कोड में वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई। और फिक्स वैल्यू डालोगे तो यार फिक्स उत्तर मिलेगा ना, है ना? अगर हम यहाँ पे a हटा दें, सिर्फ b रखें और लिख दें इंट a इक्वल टू, भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। 20 लिख दिया, अब तो जो नंबर भेजोगे उसमें 20 ही जुड़ेगा ना, फिक्स ही जुड़ेगा ना, कोई बदल जाएगा। 70 भेजोगे तो 20 जुड़ के क्या आएगा? 90 ही आएगा ना। तुम्हारे हाथ में बस एक नंबर भेजने की पावर है, 2 नंबर भेजने की पावर नहीं है। एक नंबर इसने डिसाइड कर लिया, क्या होगा? 20। यही क्या है? गलत है। अगर हम यही क्या कर दें, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला 2 नंबर भेजे तो यही हम क्या करेंगे? हटाएंगे। यहाँ हमने ए वर्ड यूज किया है
तो यहां अब ये क्या है, सही है। क्लियर है ये? और दूसरी एक बात सबसे जरूरी याद रखना, अभी तक तुम्हें बताया गया एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन तुम आज देख रहे हो एक मेथड के लोकल वेरिएबल की वैल्यू दूसरे मेथड में घूम के पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? हाँ, ये किसके सहारे? पैरामीटर के सहारे। यार ये होता है हमारी रियल लाइफ में, देखो हर चीज हमारे, हम लोग एक दूसरे को चीजें भेजते हैं, पास करते हैं कि नहीं करते? यस। बिना पास किए कोई काम नहीं चलने वाला। लेकिन पास कैसे किया जाए, मतलब हमें पैसा खर्च करने से क्या मतलब बताओ? हम ऐसे फेंकते चले? नहीं ना भाई, जहां जरूरत होगी वहां पैरामीटर होगा, वहां हम देंगे, जहां जरूरत नहीं होगी वहां हम नहीं देंगे। ये सही तरीका है ना। अब मतलब हमें 100 रुपए रोज खर्च करना है, इसका मतलब क्या है? हम ऐसे फेंकते चले कि भाई 100 रुपए तो आज हमें खर्च करना ही है। ऐसे तो नहीं चलता ना, वैसे यहां भी नहीं चलता। ये बड़ी जरूरी चीज है। देख सोचो, हमने ही तुम्हें एक कंसेप्ट बताया कि एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड, सॉरी एक मेथड का वेरिएबल की वैल्यू दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हमने ही तुम्हें बताया हो सकती है। कैसे? पैरामीटर के सहारे। और ये बड़ी जरूरी चीज है। हम सब्जी नहीं उगाते यार, क्या सब्जी नहीं खाने का अधिकार है हमें? है ना? तो उसके लिए तो बना क्या पैसा, कि हम भाई उसका क्या है, उसका नियम है कि भैया हमें सब्जी के लिए पैसा चाहिए। तो एक पैरामीटर है, हमने तो वही पैरामीटर पास करने का। अब हमें सब्जी चाहिए तो क्या करें बताओ? यहीं जैसे फेंक दें सब्जी आ जाए? नहीं आएगा ना। तरीका है भैया, उस मेथड को कॉल करेंगे, उसको देंगे तो सब्जी आएगी ना। तो वही तो हो रहा है। ये बड़ी जरूरी चीज है। देख लो, एक मेथड से वैल्यू घूम के दूसरे मेथड पहुंच रही है। सही बात है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू एक मेथड से दूसरे मेथड में जा नहीं सकती, लेकिन पैरामीटर के सहारे जा सकती है। और पैरामीटर के सहारे तब भेज सकते हो जब पहले से पैरामीटर बना हो। ये बहुत बताया ना। 90% मेथड अपनी लाइफ में बताओगे, 90 नहीं 95% बनाओगे जिनके पास पैरामीटर होंगे। नहीं पैरामीटर होंगे तो मेथड अपनी मनमानी करेंगे यार। जैसे यही था, अगर नहीं देते तो क्या करता? 20 + 50 करके 70 देता। हाँ, हमेशा 70 ही देता, है ना? क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? और याद रखना इस बात को। और अच्छा, वैल्यू कौन भेज रहा है, किसको मिल रही है? देखो, ऐड मेथड है, उसको कॉल कौन कर रहा है? मेन मेथड। तो वर्ड 2 याद रखना, जो मेन मेथड है वो कॉलर है। वो क्या है? कॉलर है। कॉलर मतलब जो कॉल करता है। और ऐड मेथड जो है वो कॉल्ड है, जो कॉल किया गया है ना। तो 2 अंतर हमेशा याद रखना, कॉलर का और कॉल्ड। और एक बात ये कि कॉलर अपनी वैल्यू जो कॉल हो रहा है उसको भेज सकता है एज अ पैरामीटर, और वो भी तब जब पैरामीटर बने या डिफाइंड हो। क्लियर है ये बात? ये बात एकदम कंफर्म रखना। कोई क्वेश्चन इसको लेके पूछना। चलो, अब ये कुछ पूछ रहे थे, वो भी बड़ा जरूरी है। अब ये समझो, जैसे ये देखो, लिखा हमने इंट m = 200 और इंट n = 300। इंट क्या लिखे? ओ, चलो वो लिख दें, या रिज लिख दें, रिजल्ट को शॉर्टकट में, या चलो वही लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी रख सकते हो ना। = m + n। यहाँ क्या हो रहा है बताओ? एक इंट है और एक इंट है। 2 क्या है? इंट है। 2 क्या है? नंबर है। तो 200 और 300 जुड़ेंगे तो वो 500 बनेगा रैम में, और 500 का एड्रेस किसके पास आएगा? ओ में किसका एड्रेस आएगा? 500। ठीक। अब लेकिन अगर हम
इसी को स्ट्रिंग लिखें। चलो पहले ये अच्छा ये रहने देते हैं, इसी में लिख देते हैं। चलो स्ट्रिंग x इक्वल टू सपोज करो, या अच्छा सा नाम रखते हैं क्या, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब नाम का पहला वो ना, जैसे चलो फर्स्ट नेम रख दिया, क्या मान लो, राहुल। ये एक वेरिएबल हो गया, ये स्ट्रिंग है ना, पहचान क्या है, डबल कोट्स के अंदर। अब चलो स्ट्रिंग, अब चलो लिख दिया क्या, लास्ट में। ठीक है, अब स्ट्रिंग, अब देखो, अब हम रखना चाहते हैं क्या, फुल नेम। क्या, फुल नेम। तो क्या होगा, जब हाँ राहुल यार ये कहो ना, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। एरर दे रहा है क्योंकि फुल नेम नाम का नया वेरिएबल यूज किया ना, इसको भी डिक्लेयर। अब देखो इसे इंट नहीं बना सकते, तो जब नाम जुड़ेंगे तो भाई दो अक्षर जुड़ के, दो शब्द जुड़ के एक शब्द ही तो बनाएंगे, वो डबल कोट्स में ही होगा ना। राहुल और यादव जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, राहुल यादव। ऐसे थोड़ी ना होता है, गणित थोड़ी ना है ये कि राहुल यादव, राहुल प्लस यादव हो गए और उसका मतलब हो जाएगा तेजस। ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। राहुल, ये क्या हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं, इनको गणित वाला जोड़ मत समझो, इसीलिए इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है कॉन्कैटिनेट करना। हमने लास्ट क्लास में वर्ड यूज किया था क्या, कॉन्कैटिनेट करना। तो याद रखना, दो स्ट्रिंग जब जुड़ती हैं तो क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है। और यहां देखो स्ट्रिंग, देखो भाई दो स्ट्रिंग है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो जुड़ के भी क्या बनेगा, जो फुल नेम वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। वो इंट नहीं हो सकता, वो डबल नहीं हो सकता। या कुछ भाई दशमलव में आएगा क्या, राहुल प्लस यादव कर दोगे तो दशमलव में उत्तर आएगा, नहीं आएगा ना यार। राहुल प्लस यादव करोगे तो उत्तर क्या है, राहुल यादव। वो क्या है, स्ट्रिंग ही है ना। अब देखो जैसे मान लो स्ट्रिंग लिखें और चलो स्ट्रिंग लिखें पोस्ट, और चलो लिख देते हैं क्या, मोड है। अब लिखें क्या, स्ट्रिंग, अब लिखें मान लो पिन कोड। क्या है मोड का कोड भाई, अच्छा। अब लिखो, देखो यहां हम लिख रहे हैं क्या, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ऐसे लिखे चलेगा, अगर स्ट्रिंग लिख दिए हो तो कोई भी चीज कहां होनी चाहिए, डबल कोट्स के अंदर। अब लेकिन याद रखना, तुम ये सोचो कि पिन कोड गुणे 2 करें, तो ये संभव नहीं। ये 221406 भले तुमको नंबर दिख रहा है, लेकिन ये कहाँ है, डबल कोट्स के अंदर है। तो ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये जुड़ सकता है, और जुड़ने का भी क्या, ये कॉन्कैटिनेट होगा। क्या होगा, कॉन्कैटिनेट। जैसे अब देखो, ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, पोस्ट प्लस पिन कोड। अब अच्छा देखो, जब भी देखो यहां ध्यान से, ये दोनों क्या है, फिर स्ट्रिंग है ना, तो उत्तर क्या आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिख दें, पोस्ट, नाम कुछ भी रख सकते हैं, पोस्ट इन्फो। इन्फो वर्ड जगह जगह यूज करेंगे। इन्फो का मतलब समझ जाना, बोल रहे हैं क्या, इंफॉर्मेशन। हाँ, शॉर्ट में हम लोग क्या वर्ड यूज इस्तेमाल करते हैं, इन्फो। तो समझ जाओ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। अगर पोस्ट इन्फो की बात करें तो क्या प्रिंट होगा, मोड प्लस 221406, तो जुड़ के जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग। तो याद रखना, दो स्ट्रिंग हमेशा क्या आंसर देंगे, स्ट्रिंग ही देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर डबल कोट्स के अंदर नंबर भी लिखा तो वो नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग। जैसे हमने कह दिया भैया कि यार ये काम 56 नंबर वाले 56 नंबर से करवा लो,
तो 56 नंबर वाला कर लिया है। तो क्या 112 नंबर वाला मतलब 56 नंबर वाला अगर 20 किलो बोझा उठा सकता है तो क्या 112 नंबर वाला 40 किलो उठा सकता है? यार है तो वो भी क्या आदमी ही ना। यार ये 20 उठा रहा है, 22 उठा देगा, जो भी कर देगा, लेकिन है तो वो भी क्या आदमी ही ना। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये क्या है? स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आ जाए तो समझ जाना क्या स्ट्रिंग है। ये अब नंबर की तरह काम नहीं करेगा। इसमें गुणा नहीं कर सकते, इसमें घटा नहीं सकते। क्या घटाओगे बताओ? तुम सोचो अगर हम करें पिन कोड -5 तो एरर देगा। पिन कोड जो है वो क्या है? जैसे अगर हम ये लिखने की कोशिश करें, ऐसे लिखें पिन कोड -5, एरर देगा। एरर क्या कर रहे हो? कह रहे हो तुम कहोगे यार हम 5 घटा रहे हैं, तुम तो 221406 होगा। कहेगा भैया 221406 नहीं है, हमारा नाम बस 221406 है। ये मत समझ लेना कि मेरी तनख्वाह 2,21,406 रुपये है। मेरा नाम रख दिया गया है क्या 2,21,406। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है जेब में। तुम्हें 5 रुपए कहाँ से दे दें? तुम मांग रहे हो। ये नंबर नहीं है, ये क्या है? स्ट्रिंग है, नाम है। बस संजोग ऐसा है कि जो नाम है उसका नंबर में है। नाम जो है उसका क्या है? नंबर में। क्लियर है बात? सर मैं वो नहीं प्रिंट। हाँ, अरे हम आगे बता रहे हैं, तुम हम समझ गए तुम क्या पूछ रहे हो। घबराओ मत। अब जैसे ये देखो, अब हम लिखते हैं स्ट्रिंग के इक्वल टू, मान लो लिखते हैं, देखो ध्यान से, के इक्वल टू ABCD, और इसे लिखते हैं क्या है? इंट के L इक्वल टू लिखते हैं मान लो 50। तो अब यहाँ क्या है? अगर हम लिखें इंट P इक्वल टू K प्लस L, देखो एरर है। तो अब ये याद रखना इस बात को हमेशा, ये स्ट्रिंग है और एक क्या है? इंट। तो स्ट्रिंग और इंट जब जुड़ेंगे तो उत्तर हमेशा स्ट्रिंग आएगा। पहली बात तो देखो, ध्यान से देखना कि 2 स्ट्रिंग जुड़ते हैं वो कॉन्केटेनेट होते हैं, 2 नंबर होते हैं तो क्या होते हैं? वो ऐड होते हैं। और एक नंबर है और दूसरा क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ देख रहे हो ना, L जो है वो नंबर है और K जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है। जब भी तुम्हें याद रखना स्ट्रिंग और नंबर या स्ट्रिंग और इंट जुड़ेंगे तो उत्तर हमेशा स्ट्रिंग आएगा। और स्ट्रिंग क्या, उत्तर क्या आएगा? ABCD 50। और ये क्या है? स्ट्रिंग होगा। तो एक इंट और एक स्ट्रिंग जुड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। चाहो तो यहाँ पे प्रिंट करके देख लो P को। सबसे पहला यही P प्रिंट हो रहा है ना, देखो सबसे पहला जो उत्तर होगा वहां लिखा होगा ABCD 50। तब भी वही बात, अगर तुम ऐसे कर दो L प्लस K, अब क्या है भाई? देखो पहले इंट है और बाद में क्या है? स्ट्रिंग है। अब रन करो तो अब आएगा 50 ABCD। बस ये दो, देखो 2 स्ट्रिंग होंगी तब भी कॉन्केटेनेट होंगी, एक स्ट्रिंग और एक इंट होगा तब भी क्या होंगे? कॉन्केटेनेट होंगे। जुड़ेंगे बस तभी जब 2 के दोनों क्या होंगे? इंट होंगे। 2 के दोनों क्या होंगे? इंट होंगे। जुड़ेंगे तभी। अब देखो जब तुमने किया था K प्लस L तो ABCD 50 आ रहा है। L प्लस K कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 50 ABCD। देखो ऊपर जहां कंसोल में प्रिंट हुआ आंसर वहां लिखा है ना 50 ABCD। क्लियर है बात? अब जैसे मान लो ऐसा कर दो जो तुम पूछ रहे थे, मान लो इंट Q इक्वल टू 40। अब लिख दो अगर Q प्लस L
देखो ध्यान से, Q प्लस L प्लस K। अब रन करके ना 90 ABCD। देखो ध्यान से देखना इस बात को, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। 50 और 40 को ऐड पहले क्या आया, पहले देखो Q प्लस L प्लस K। Q के पास किसका एड्रेस है? 40 का। L के पास किसका है? 50 का। दोनों इंट है ना, दोनों नंबर है ना, तो 50 और 40 क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ये कॉन्कैटिनेट नहीं होंगे। उत्तर क्या आएगा? 90। और ये जो Q प्लस L 90 आया, 90 के साथ जुड़ेगा K, जो कि क्या है? स्ट्रिंग। तो नंबर और स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो उत्तर क्या आता है? स्ट्रिंग ना। तो क्या आ रहा है? 90। देखो यहाँ कंसोल पे 90 ABCD। देख रहे हो? जरा ध्यान से देखना, दो चीजें देखना यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मान लो, यहाँ हम लिखते हैं, सपोज करो Z, क्या लिखते हैं? Z, और यहाँ प्रिंट करा देते हैं अच्छा, यहाँ Z मत यूज करो, क्या Z नीचे नाम यूज हुआ है, क्या यूज करें इसको? D यूज करें। भाई वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रखो, D रख दिया। अब D में अगर अच्छा D रखा, देखो ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं? Q प्लस K प्लस L। अब देखो, और अब हम प्रिंट कराते हैं किसको? मान लो D को। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब रन करोगे, इस लाइन में पहुंचेगा Q का मतलब क्या ले आएगा? 40 से जुड़ेगा कौन? K, जो कि क्या है? ABCD। तो जब एक इंट, भाई Q क्या है? इंट है ना, K क्या है? स्ट्रिंग है ना। इंट और स्ट्रिंग जुड़ते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रिंग बनता है ना। तो क्या होगा? देखो Q के पास क्या है? 40, K के पास है ABCD, क्या हो जाएगा? 40 ABCD। 40 ABCD और प्लस क्या होगा? L क्या है? 50। उत्तर क्या आएगा? रन करके देखो, दोनों अलग अलग उत्तर देंगे। 40 ABCD 50 और एक दे रहा है 90 ABCD। देखो समझो मेरी बात कि दो नंबर्स को जोड़ोगे तो नंबर की तरह काम करेगा, एक नंबर और एक स्ट्रिंग जुड़ेंगे तो क्या? स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। तब वो जुड़ेंगे नहीं, वो क्या होंगे? कॉन्कैटिनेट। यहाँ देखो, बस वही QL के यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, वही यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, बस आगे पीछे कर दिया गया। देखो उत्तर अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि देखो, चाहे गणित हम करें, चाहे तुम करो, चाहे कंप्यूटर करे, क्रम से करते हैं ना, लाइन से पढ़ते हैं ना। अब ऐसे थोड़ी ना Q पढ़ के एक K पढ़ेगा फिर L पढ़ेगा, यार पहले Q पढ़ेगा फिर क्या पढ़ेगा? L और फिर K। हम भी किताब पढ़ते तो एक एक अक्षर करके पढ़ते हैं ना, ऐसे थोड़ी करते हैं पहला अक्षर पढ़ा, फिर अंतिम अक्षर पढ़ा, फिर बीच में पढ़ा। ऐसे कुछ समझ में आएगा? तब तो कुछ गलत सही बोलोगे ना। हाँ, ट्रांसलेट करने पे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हिंदी को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन एक अंग्रेज से पूछोगे तो कहोगे इंग्लिश ऐसे, तो कहते कौन सा पागल हो यार, इंग्लिश तो एकदम सही चीज है, हमेशा ऐसे ही चलता है। तुम अपनी हिंदी को अंग्रेजी में बताने की कोशिश करते हो, तब तुम कहते हो कि जैसे अब तुम बोलो कुछ भी हो कि क्या ये होता है, तुम हिंदी में तोड़ते हो क्या है होता, और ऐसे करते हो। ये तुम्हारी समस्या है, अंग्रेज की समस्या नहीं है। अंग्रेज तो कहेगा भैया अंग्रेजी एकदम सही चल रही, तुम उसकी अंग्रेजी को हिंदी में तोड़ के और हिंदी इसको अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम उल्टा सीधा कर रहे हो, वो थोड़ी नहीं कर रहा बेचारा। ऐसे ही इसके नियम एकदम सेम। क्लियर है ये बात? अच्छा हाँ चलो, एक बार की के फर्स्ट में करके के की जगह पे क्यों कर रखते हैं? के को कहाँ, इस वाले में कि नीचे वाले में? पहले ये बताओ। इसी में के चलो के फर्स्ट पे कर दिया, और यहाँ क्यों कर दें? हाँ। अब देखो ये मत चलो, जो अंदाजा लगा देखो के क्या है? स्ट्रिंग। देखो अच्छा, हाँ ये देखो के क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग।
के की वैल्यू क्या है? ABCD है। ABCD है। ABCD जुड़ेगा किससे? L से। तो ABCD मतलब अच्छा। ABCD प्लस 50 क्या बन जाएगा? ABCD 50। जी तो जो रिजल्ट आया वो स्ट्रिंग हुआ ना भाई। ABCD K प्लस L की हो तो क्या मतलब है? ABCD 50 प्लस 50। तो एक स्ट्रिंग और एक इंट जुड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? स्ट्रिंग ना। तो उत्तर क्या आएगा? ABCD 50। अब ABCD 50 जुड़ेगा किसके साथ? Q के साथ। अब Q क्या है? 40। तो जब ABCD 50 और भाई वो स्ट्रिंग है ना, ABCD 50 क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ नंबर जुड़ेगा तो बनेगा क्या? कॉन्केटेनेट होगा ना। तो आएगा उत्तर क्या? ABCD 50 40। 50 अगर आगे उसके सर कुछ और चीजें एंड में 50 अब जैसे जोड़ देगा ना 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 देखो भाई, देखो हमेशा 40 से 70 नहीं किया। फिर देखो शुरुआत कहाँ से हुई? के से ना। जी सर। के एक स्ट्रिंग है ना, ABCD है ना। ABCD से 50 जुड़ा तो क्या बना? ABCD 50। 50 ABCD 50 से जब 40 जुड़ा तो क्या बन गया? ABCD 50 40। और ABCD 50 40 से जब 30 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ABCD 50 40 30। अभी सर आपने 90 हाँ भाई देखो, हाँ ऐसे कर दो लो। हाँ चलो चलो पीछे भी रहने देते हैं। और यहाँ क्या लिखे बताओ? यहाँ लिख देते हैं 100 प्लस 300। अब देखो या ऐसे कर दें प्लस L प्लस Q कर दें ऐसे। अब जोड़ो अपना जरा भाई, देखो क्या होगा। सोचो 100 और 300 जुड़े, कोई स्ट्रिंग नहीं है। 100 300 100 और 300 जुड़ेंगे यहाँ तो 400 बनेगा। 400 जुड़ेगा L से। L जो है क्या है? 50 है। तो भी नंबर है। 400 और 50 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 450। अब 450 जुड़ेगा किससे? क्यों? हाँ क्यों से। हाँ तो 450 और 40 क्या हो जाएगा? 490। अब 490 जुड़ेगा K से तो क्या बन जाएगा? 490 ABCD। अब जो रिजल्ट बना वो क्या है? जो सब पहले इंट रहेगा वो जुड़ेगा और जो स्ट्रिंग के बाद इंट देंगे तो वो नहीं भाई जुड़ेगा। देखो अगर शुरुआत स्ट्रिंग से होगी तो स्ट्रिंग में कोई भी जुड़ेगा तो उत्तर स्ट्रिंग आएगा ना। तो जब स्ट्रिंग रहेगा तो वो जुड़ेगा कहाँ? वो तो कॉन्केटेनेट होगा। जब तक देखो, अच्छा ये देखो, हाँ ये देखो जाओ फिर कह रहा है ना, जब जाओ ये पढ़ता है तो ये नहीं सोचता 100 पढ़ने के समय कि यार आगे जाके स्ट्रिंग मिलेगा। वो चीजें लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाता है। जब 100 पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? 100। जब 300 पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? 300। और 100 और 300 दोनों इंट है तो वो जोड़ेगा, वो कॉन्केटेनेट नहीं करेगा। वो थोड़ी सोचेगा कि यार 5वां बार जब आगे प्लस लगाएंगे तो वहां तो वो होने वाला है, ये होने वाला है। ये कोई ज्योतिष थोड़ी ना है। ये चीजें किस पे करता है? एकदम सीध लाइन से। जब 100 और 300 जोड़ेगा वो तो कितना बनाएगा? 400 से L जोड़ेगा। L भी नंबर है ना, 450 बन जाएगा। 450 को जोड़ेगा किससे? 40 से। तो क्या बन जाएगा? 490। 490 को अब इतने से बना क्या? इतने से बना 490। 490 को जब जोड़ेगा किससे? K से। एक स्ट्रिंग है तो बन जाएगा 490 ABCD। अब जो इतने इन पांचों के बाद जो उत्तर आया यहाँ से यहाँ तक वो है 490 ABCD। अब 490 ABCD में जब Q जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 40। तो क्या हो जाएगा? 490 ABCD 40। अब वो जो रिजल्ट आया वो भी स्ट्रिंग है ना, एकदम नहीं होगा। अहो ये देखो जरा, अब ये देखो ध्यान से देखो, इतना जुड़ के क्या हुआ बताओ? 490 चलो ये स्पेस का कोई मतलब नहीं होता ना। नहीं सर। सटे सटे से तो लग रहा था ना। 300 100 400 50 450 40 490 490 जुड़ेगा K से। K है ABCD तो क्या होगा? 490 ABCD। 490 ABCD क्या इंट है? नहीं, स्ट्रिंग है ना। अब वो स्ट्रिंग जो ये, अब देखो ध्यान से, इतना जो है, इतना
इतना हो गया 490 ABCD। अब 490 ABCD जुड़ेगा किससे? L से। तो 490 ABCD प्लस L मतलब कितना? 50। क्या हो जाएगा? 490 ABCD 50। अब फिर वो जुड़ेगा किससे? 50 40 को अलग से मत छोड़ दो, समझ रहे हो भाई? फिर वही करें, तुम ये सोच रहे हो ना इतना पढ़ के यहाँ छोड़े, यहाँ भागे, यहाँ जोड़े, ऐसे नहीं करता। ये लाइन से चीजें पढ़ते जाता, जैसे हम तुम किताब पढ़ते हो। सही तरीका यही है ना कि अक्षर बाई अक्षर पढ़ते चले जाओ। तो बस ये भी अक्षर बाई अक्षर चीजें पढ़ते 490 चले जाओ। ABCD 50 40 करेगा ना? हाँ देखो देखो आंसर देखो, तुमसे मिलाओ। 490 ABCD 50 40। तुम ये मत सोच लेना कि 50 40 90 हो जाएगा ना। नहीं सर, लास्ट में अगर इंट है तो ये नहीं प्लस हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग हाँ में एकदम प्लस बिल्कुल, क्योंकि जब लास्ट में है, लास्ट में इस्तेमाल होने से पहले वो स्ट्रिंग बन चुका है। यार देखो यहीं जुड़ रहा है ना, यहीं इसी जोड़ को लेके परेशान हो ना, लेकिन इससे पहले जो ये जुड़ रहा है ये स्ट्रिंग बन चुका है कि नहीं? जब स्ट्रिंग इंट से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? स्ट्रिंग। फिर जो रिजल्ट आए वो इंट से जुड़ेगा तब भी क्या बनेगा? स्ट्रिंग। और अगर दोनों इंट पहले रख के जोड़ दो तो भाई तब तो स्ट्रिंग का नामो निशान नहीं, तब तो दोनों बेचारे क्या है? नंबर है। जैसे देखो 100 और 300, ये 400 की तरह काम करते हैं। ये थोड़ी सोचते हैं आगे स्ट्रिंग होने वाला है यार, चलो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जुड़ने की कोई जरूरत नहीं हो, इतना दिमाग लगाते नहीं है। और याद रखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, टूल्स को दिमाग नहीं लगाना। ये दिमाग लगाने लगेंगे तो क्या कहते हैं उसे? इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मतलब समस्या ये हो जाएगा, समस्या ये पैदा हो जाएगी हमारे साथ कि वो कुछ दिमाग लगाएगा, हम कुछ दिमाग, तो दोनों का दिमाग लड़ने लगेगा ना, तो प्रोग्राम कहाँ आगे बढ़ जाएगा? इसलिए दिमाग नहीं लगाता। इसके तय नियम है, उन्हीं तय नियमों से ये चलता है। अब अपने दिमाग से उसके नियमों को कैसे यूज करना है और कैसे यूज नहीं करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है? अब हाँ बोलो। स्टार्टिंग में तो घटा भी सकते हैं। एकदम घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, सर स्टार्टिंग में कुछ भी कर सकते हैं। एकदम लो। 100 में से 300 गया, अब चलाओ। वो तो पहले -200 करेगा सर। माइनस 110 हो जाएगा ना। देखो देखो हम क्या कर रहे हैं, 100 में से घटा रहे हैं 300, तो क्या हो जाएगा? -200। माइनस भाई 300 में से 100 घटाओगे तो 200 आएगा, 100 में से 300 घटाओगे तो क्या आएगा? -200। -200 से प्लस क्या करोगे? 50 करोगे, तो क्या हो जाएगा? -200 प्लस 50 करो तो 150 हो जाएगा। भाई -200 है और प्लस 50 है तो क्या हो जाएगा? -150। 200 में से 50 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब क्या हो गया ये? -150। -150 प्लस 40 से क्या हो जाएगा? -110। और -110 जुड़ेगा ABCD से तो क्या हो जाएगा? -110 ABCD। और फिर -110 ABCD जुड़ेगा 50 से तो -110 ABCD 50। देखो आया है ना? तो सर 300 के बाद प्लस यल है तो यल का मान तो 50 है ना? हाँ तो है, उसमें ऐड लेकिन ये देखो L किससे जुड़ रहा है? बताओ L किससे जुड़ रहा है? देखो मतलब L पहले वालों से जुड़ेगा। जोड़ ऐसे थोड़ी नहीं चलता। क्या तुम ऐसे जोड़ते हो? ऐसे तो नहीं जोड़ते हो ना, तुम ऐसे जोड़ते हो ना। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग जुड़ेगा L से तो रिजल्ट क्या होगा? स्ट्रिंग ना। तो फिर स्ट्रिंग जुड़ेगा Q से ना। कभी ये मत सोच लेना कि L और Q जुड़ के 90 हो जाएंगे। भाई तुमसे हम कोई भी कहें, हम कहें ये जरा चीज जोड़ के दिखाओ, तो कैसे जोड़ोगे? यहाँ से जोड़ना चालू करोगे ना, कि 2 अक्षर यहाँ से उठाओगे फिर 2 वहां से उठाओगे। भाई देखो गणित में देखो ये सवाल आता है यार छोटा सा, और उसमें बचपन में याद करवाते हैं ताको पहले काटिए पता नहीं क्या क्या करके। हाँ तो उनका भी रूल था। हाँ तो ऐसे कहा ना कि भैया पहले भाग दे, ये करो वो करो तब जोड़ो, तब मतलब ऐसे होता था। जब कहीं गणित का कोई सवाल याद करो उसमें गुणा भाग प्लस माइनस सब बना हुआ है, तो उसमें कहते थे कि पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर ऐसा फलाना करना है ना। तो ऐसे ही नियम तो वहां भी था। और ये अक्षर भाई अक्षर पढ़ेगा। भाई ये कंप्यूटर है यार,
इसके पास आँख वाँख हमारे पास तरह थोड़ी ना है। हमको पता नहीं भगवान ने 2 आंखें दे दी, एक की जरूरत थी जबकि हम इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं। इसके पास 2 आंख नहीं है, एक ही है, ऐसे ही पढ़ता है ये। हम तुम देखने के टाइम पे क्या करते हैं यार, इधर भी देख लेते हैं इधर भी देख लेते हैं, सोचते हैं यार ये दोनों जुड़ क्यों नहीं जा रहे हैं। हम थोड़ी चला रहे, चला कंप्यूटर रहा है ना। कंप्यूटर एकदम लाइन से काम करेगा, एकदम एग्जैक्ट अक्षर बाई अक्षर पढ़ता जाएगा, करता जाएगा, और आगे क्या लिखा है उसे मतलब भविष्य में क्या होने वाला है उससे उसे मतलब नहीं। उसे मतलब है मेरे पास अभी क्या है, हमें क्या करना है, क्योंकि भविष्य में तो बहुत कुछ होने वाला है। हम लोग वैसे ही टेंशन लेके पागल बने पड़े हैं, अब ये भी टेंशन लेने चलेगा कहाँ का बेचारा, ये चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बस जो चीज़ें देखता जाता है, फटफट फटफट पढ़ते हुए जोड़ता घटाता, जो करना है चला जाएगा। ये कभी नहीं सोचता कि यार तुम, जैसे हम हैं, हम सोच सकते हैं पहली लाइन लिखे 4 लाइन लिखे हैं तो हमें लिखे 4 लाइन, चौथी लाइन गलत है तो हम सोचते हैं इसे चलाने क्या फ़ायदा यार, चौथी तो गलत है। कंप्यूटर ये नहीं सोचता, वो तो पहली पढ़ेगा पहली जानता है, दूसरी पढ़ेगा दूसरी चलाएगा, तीसरी पढ़ेगा तीसरी चलाएगा, चौथी में दिक्कत आएगा तब बात करेगा भैया चौथी में गड़बड़ है। ये नहीं कहेगा यार चौथी में दिक्कत है, क्या चला रहे हैं, हमको आराम करने दो। ऐसे ये काम नहीं करता। क्लियर है ये? सर अगर मुझे स्ट्रिंग के बाद भी जोड़ना है तो मैं ब्रैकेट में हाँ बिल्कुल ऐसे कर दो भाई, ये है उत्तर। जो परेशान हो रहे थे 90 आ जाए ना, अब आ जाएगा। ये देखो, ये ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगा दिए इसको, इसका हाँ ये अलग कर दिया अलग से ना, ये क्या कर दिया अलग कर दिया ब्रैकेट भैया की भैया इस एल और क्यू को क्या करना है जोड़ना। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब देखो अब भी वही है, अब भी लाइन से पढ़ रहा है, अब भी इधर उधर भाग नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहा है, जो उत्तर आ रहा है उसको ले रहा है, प्लस ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को अलग से जोड़ना है, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों को आपस में जोड़ना है। स्ट्रिंग के मेथड को ब्रेक कर सकते हैं। हाँ ये देखो क्लियर है ये, और आर्गुमेंट क्लियर है। तो चलो बस आज इतना ही रखते हैं, और